डायबिटीज़ को मैनेज करने का तरीका और इसको मैनेज करने के लिए चंद टिप्स। सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से मशवरा करें और अपने डॉक्टर की तजवीज़ करदा ब्लड शुगर रेंज को मेंटेन रखें। इसके लिए अपने ब्लड शुगर लेवल को रेगुलर चेक करते रहें। ब्लड शुगर लेवल को रेगुलरली चेक करने से आपको अपनी ग़िज़ा और एक्सरसाइज में तब्दीली करने में भी मदद मिलती है। इंसान के ब्लड शुगर लेवल को गैर मुतवक्के तौर पर बढ़ाने वाले कई अवामिल हैं। आज की वीडियो में आपको ऐसे अवामिल के बारे में बताऊंगा जिन पे अमल करके डायबिटीज़ पेशेंट्स अपने ब्लड शुगर लेवल को मैनेज कर सकते हैं और अच्छी और भरपूर जिंदगी गुजार सकते हैं। जी, सबसे पहली जो चीज़ है जिस पे हम बात करेंगे वो है ग़िज़ा। अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल सेहतमंद जिंदगी के लिए नहायत ज़रूरी है, लेकिन अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो आपको ये सीखने की अशद ज़रूरत है कि कौन सी ग़िज़ाएँ आपके ब्लड शुगर लेवल को मुतासर कर सकती हैं। आपको न सिर्फ ग़िज़ा की इक़साम के बारे में सीखने की ज़रूरत है, बल्कि इसके साथ साथ ये जानना भी ज़रूरी है कि कौन सी ग़िज़ा कितनी मिकदार में खाना चाहिए और किन ग़िज़ाओं का कम्बिनेशन आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। ग़िज़ा से मुतालिक चंद टिप्स आपको दे रहा हूँ। वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। नाश्ता, लंच या डिनर करने से पहले कच्ची सब्जी, सलाद और नट्स एंड सीड्स का इस्तेमाल अपने ऊपर लाजिम कर लें, क्योंकि इनके इस्तेमाल से आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है और खाना खाने के बाद भी शुगर लेवल स्पाइक नहीं करता। सलाद पे अगर आप सिरका डाल के इस्तेमाल करें तो ये ज्यादा मुफीद है, या आप 1 टेबल स्पून सिरका पानी के 1 गिलास में मिक्स करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सिरका खाली पेट शुगर लेवल यानी फास्टिंग शुगर लेवल को कम करने में मदद करता है। अपने दिन भर के मेन खानों यानी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, इनमें मुतवाज़न ग़िज़ा खाने की आदत अपनाएं। कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल कम जरूर करें, लेकिन इन्हें कम करने के चक्कर में अपनी बॉडी को भूखा मत मारें। फाइबर, प्रोटीन, चिकनाई और कार्बोहाइड्रेट्स सब आपकी प्लेट में मौजूद होने चाहिए। हाँ, अलबत्ता शुगर पेशेंट्स के लिए फाइबर का इंटेक बढ़ाना मुफीद है, क्योंकि फाइबर मीठे और कार्बोहाइड्रेट्स के खून में शामिल होने के अमल को स्लो कर देती है और मरीज का शुगर लेवल स्पाइक होने की बजाय ग्रेजुअली बढ़ता है। फाइबर रिच फूड्स में कच्ची सब्जियां, फल, दालें, गंदम, गेहूं और दलिया वगैरह शामिल हैं। डायबिटीज के लिए कौन सी ग़िज़ाएं मुफीद हैं, इनके बारे में एक तफसीली वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उस वीडियो को देख के उससे मदद हासिल कर सकते हैं। उसके बाद डायबिटीज को मैनेज करने के लिए जो नेक्स्ट अहम चीज है वो है पानी। दिन भर पानी का भरपूर इस्तेमाल करें, क्योंकि पानी की वजह से ही आपके गुर्दे खून में मौजूद इजाफी शुगर को आपके जिस्म से खारिज कर पाते हैं। ये बात ध्यान में रखें कि पानी और दीगर नॉन कैलोरिक मशरूबात मसलन फ्रेश नारियल पानी वगैरह ही बेहतरीन चॉइस हैं। मीठे मशरूबात और दीगर कोल्ड ड्रिंक्स वजन बढ़ाने के साथ साथ आपको डायबिटीज पेशेंट भी बना सकते हैं या आपकी डायबिटीज को मजीद बिगाड़ सकते हैं। उसके बाद डायबिटीज को मैनेज करने के लिए जो नेक्स्ट चीज है वो है आपका बॉडी वेट। अपनी बॉडी के हिसाब से सेहतमंद वजन मेंटेन रखें, क्योंकि हेल्दी ब्लड शुगर के लिए हेल्दी वजन का होना बहुत जरूरी है। एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाएं और अपने मेन खानों के 10 से 15 मिनट बाद 10 से 15 मिनट की शॉर्ट वॉक की आदत बना लें। ये शॉर्ट वॉक आपको शुगर लेवल कंट्रोल में रखने के लिए मदद करेगी। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो है स्ट्रेस। जहनी दबाव और खौफ से जितना मुमकिन हो दूर रहने की कोशिश करें, क्योंकि दौरान स्ट्रेस आपके जिस्म में ग्लूकागॉन और कार्टिसोल नामी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ाने का सबब बनते हैं। स्ट्रेस कम करने के लिए अगेन आप एक्सरसाइज और योगा वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा रिलैक्सेशन या मीडिएशन से भी स्ट्रेस को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो है कि आप अपना बायोलॉजिकल क्लॉक मेंटेन रखें। रात का खाना सूरज गरूब होने के बाद जल्द खा लें और जल्द सो जाएं। अच्छी और मुकम्मल नींद की वजह से आपकी बॉडी को अपने आप को रिपेयर करने के लिए ज्यादा वक्त मिल पाएगा। नींद की कमी आपके लिए स्ट्रेस और वेट गेन का बायस बन सकती है, और ये दोनों भी ब्लड शुगर लेवल बढ़ने की वजूहात में शामिल हैं। सबसे आखिर में सिगरेट और शराब नोशी से मुकम्मल परहेज रखें। ये डायबिटीज के अलावा दीगर बीमारियों का भी बायस बनते हैं।